जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी हो, धन्य धान पूर्ण हो। धर्म जो धारण हो रहा है, धरित हो रही है, उसे ही सभी लोग धारण कर रहे हैं। धारण करने के कारण ही संसार में उत्पत्ति और संसार का कार्य नियोजन निवारण है। धर्म के अनुसार धारणा, क्योंकि संसार का जो धर्म है, संसार का जो धर्म है, गुण है, वो गुण दोष, राग, माया, अहंकार, स्वार्थ से प्रेरित है। इसीलिए इसमें क्षुद्रता है। क्षुद्रता नदी को भी कहते हैं, इंद्रियों को भी कहते हैं, जिसकी गति नीचे की तरफ है, अवनति की तरफ है। धर्म को मर्यादित रहने, माया को मर्यादित करने, शब्द को सुवर्ण बनाने, सुंदर वर्ण, संसार में ये संसार वर्गाकार है, इसलिए संसार में अनेक वर्ग, वर्ग को ही लोग जाति कहते हैं। अनेक वर्ग हैं, ये वित्ताकार है, इसलिए लोगों में अलग अलग व्यक्तियां हैं संसार की, जो माया से प्रेरित हैं, स्वार्थ से प्रेरित हैं, अहंकार से प्रेरित हैं। इसी को भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की जो धारणाएं हैं, वो सुंदरता को, सत्य को धारण करने की हैं। संस्कार देकर के, सत्य का स्मरण करा करके, क्योंकि सत्य से ही धर्म है, उसी से धरित है, उसी से संसार की उत्पत्ति, पालन पोषण निवारण है। इसलिए इस धरती पर राम आए, कृष्ण आए, तमाम संत महंत धर्म को मर्यादित करने के लिए, माया को मर्यादा में रहने के लिए, रखने के लिए उपदेश, आदेश, सूत्र, सिद्धांत दिया। जो परम सुंदर है, परम पद है, उसका पदार्पण हो, जो शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सामर्थ्य स्वरूप है, उसका पदार्पण कराने के लिए शरीर की सुंदरता धरती की सुंदरता से है। धरती की सुंदरता प्रकृति की सुंदरता से है। प्रकृति की सुंदरता ब्रह्मांड की सुंदरता से है। ब्रह्मांड की सुंदरता ब्रह्म की, पार ब्रह्म की सुंदरता से उसकी सुंदरता है। इसलिए सब कुछ सुंदर हो, सुंदर वर्ण। ये आयु एक वर्ग है। आयु को 4 वर्गों में बांटा गया।
4 आश्रम दिए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अलग अलग अवस्थाओं में इन अलग अलग विशेषताएं, विशेष धारणाएं और उसे धारण करने की क्षमताएं होती हैं। चार वर्ण दिया, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। जन्म की अवस्था शूद्र की अवस्था होती है, जो अब्द शब्द है, अपवर्ग है। अपवर्ग, वर्ग, अपवर्ग, वर्ग में संसार, अपवर्ग में मनुष्य का जीवन, अपवर्ग स्वर्ग, तात्वर्ग। इसलिए शुद्धता अब्द शब्द है, अपवर्ग है। इस शुद्धता को जन्म जाते शूद्रा, शूद्र को अपवर्ग, स्वर्ग, तात्वर्ग में संस्कार के माध्यम से इसे दूसरा जन्म द्विजत्व दिया गया कि कोई शूद्र ना रहे। शूद्र, ये क्षुद्रता स्वार्थ, अहंकार और माया से प्रेरित है, इसलिए ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए इससे श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। इससे अवनति होगी, इससे उन्नति नहीं होती, इससे प्रगति नहीं होती, इससे धर्म की मर्यादा नहीं रहती, मर्यादा का प्रादुर्भाव नहीं होता। संस्कार मां के गर्भ को सुंदर, सुंदर वर्ण, वीर को सुंदर आकार, साकार, सुंदर आहार से, सुंदर व्यवहार से, सुंदर विचार से, सुंदर दर्शन के द्वारा जब मां करती है, सुंदरता में विचरण करती है। इसीलिए संसार को के संबंधों को मर्यादा से बांधने के लिए, इसे उत्तम बनाने के लिए इसे पद दिया गया। पति का पद, पत्नी का पद, पिता का पद, पुत्र का पद, गुरु का पद, पुत्र पुत्री का पद, भाई बहन का पद। संबंधों को श्रेष्ठ करने के लिए, सुंदर करने के लिए पद दिया गया और इन पदों का पदार्पण सुंदरता के लिए हो। संसार की वृत्तियां जो चित्त में है, उनका निरोध हो, निवृत्ति हो, ताकि सत्य व्यक्तियों का पदार्पण हो, उनकी प्रवृत्ति हो। मां के गर्भ में सुंदर संस्कार, आकार जब साकार रूप से जन्म होता है, तो उन सुंदर संस्कारों का, मर्यादा का, सुंदर धारणाओं का, सुंदर विचारों का, उनके नीतियों का पुनर्विकृतियां होती हैं संसार में। संस्कार सिर्फ मां के गर्भ में होता है, उसकी पुनर्विकृतियां होती हैं संसार में। उसका बच्चा यहाँ अनुभव करता है, अनुमान करता है, अभ्यास करता है और प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। सिद्ध करने का, प्रमाणित करने का सुअवसर ये जीवन है। इसी तरह से
हमारे यहाँ जाति नहीं है, 4 वर्ग है, वर्ण है, 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये संसार को सुंदर व्यक्तियों को शब्द है, उसमें भी वर्गीकरण है। शब्द है, अर्थ है, भाव है, स्वभाव है। शब्द है, मात्रा है, स्वर है। इसलिए निश्चित मात्रा में शब्द को स्वर्ण करके, सुंदर वर्ण करके, मंत्र के माध्यम से उसका मन से जोड़ करके मन की एकाग्रता, इंद्रियों की एकाग्रता ही समग्रता, सर्वांगीण विकास, व्यक्ति को स्वर्ग की जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। हमारे ऋषियों ने, भारत की संस्कार संस्कृति ने इतना सुंदर दृष्टांत सूत्र सिद्धांत दिया है। धन्य भाग मानुष तन पावा, ये संस्कार ही मनुष्य को धन्यभागी करते हैं। बिना संस्कार के लोग अधम शरीरा, पशु पंछी, पशु के भांत होते हैं। धारणाएं सत्य की तरफ नहीं है। आज लोग सत्य की मर्यादा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पुरुष को उत्तम, प्राण को उत्तम, चरित्र को उत्तम, चरित्रार्थ को उत्तम, चिंतन को उत्तम का सूत्र दिया। इस भूलोक को सुंदर श्लोक, सुंदर लोक बनाने के लिए आज उन मर्यादों को, जो दूसरे धर्म की बात करने वाले लोग हैं, ये किस तरह से कर सकते हैं। माँ के गर्भ में 9 महीने, चाहे जिस हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी देश के रहने वाला हो, 9 गर्भ में 9 महीना ही गर्भ में रहता है। उत्पत्ति की अवस्था भी उल्टा सिर करके पैदा होता है। पैदा होने के बाद थोड़ी देर बाद रोता है। उसकी अवस्था भी सबके एक होती है, अवस्थाएं भी सबकी एक होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। स्वभाव भी सबका एक होता है, धरती अंबर भी एक होता है। धर्म की धारण करने का एक ही ब्रह्मांड, प्रकृति और धरती भी एक ही है। तो सिर्फ ये धर्म की धारणाओं को, मर्यादाओं का उल्लंघन, सत्य धारणाएं जिनमें नहीं होती हैं, सत्य धर्म के मार्ग पर जो नहीं चलना चाहते, असत्य को ही बिछेरना चाहते हैं, अहंकार को ही संसार में पैदा करना चाहते हैं, स्वार्थ को नीतियां बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का के तरफ संसार के लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और जो भारत की संस्कार संस्कृति है, जो सुंदर आकृति आकर्षण के माध्यम से, वाणी में आकर्षण हो, कर्म के द्वारा आकर्षण हो, रूप के द्वारा सुंदर आकर्षण हो, इसीलिए नारी में आकर्षण होता है, कोमलांगम होता है। नारी की मर्यादा पूरे शरीर को ढकने पर है। पुरुष की जो कोमलांगम है, उसको ढक करके पुरुष का शरीर कठोर होता है। इसलिए प्राणवायु को ये संसार दोषपूर्ण है, दुर्गंधपूर्ण है। इस शरीर
की दुर्गंधता को ये त्वचा ढक कर रखती है, त्वचा के नीचे गंदगी है, इसीलिए इस पर आवरण हो। जो नारी तत्व है, धरती भी नारी तत्व है, इसका भी आवरण हो। वन वृक्षों से, फलदार फूलदार वृक्षों से, वन औषधियों से, अन्न आहार से और गौ माता के गोबर गोमूत्र, संसार के अवशेष जो सौम्य नहीं रहता, सुंदर गति शरीर में नहीं रहती, सौम्यता शांति नहीं रहती है, तो इस शरीर का भी प्रादुर्भाव होता है। तो ये शरीर जब सौम्यता नहीं रहती इसमें, तो ये मिट्टी से पैदा होता है, इसी मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए जिसकी जहाँ गति है, जहाँ जिसका धर्म है स्वधर्म, उसी में उसे मिलाना चाहिए, उसी से उसका योग होना चाहिए, उसी से उसका संयोग होना चाहिए। तो धर्म की मर्यादा में सब रहे, संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को निश्चित मात्रा में, निश्चित अवधि में, निश्चित ऋतुओं समय के अनुकूल इसका प्रयोग हो, स्वधर्म पर चलने की रीत हो, प्रीत हो, सुंदर नीत हो। इन नीतियों का पालन करने के लिए हिंदू कितने स्वार्थी हो गए हैं कि उनके मंदिर का पैसा अंग्रेज के समय से ही सरकार लेती रही है, उन पर नियंत्रण करती रही है। और आज हिंदू की बात करने वाले हिंदू नेता भी उन मंदिरों का पैसा इस मर्यादा को मर्यादित करने के लिए, इस सुंदर संस्कार संस्कृति को पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए, इसका प्रयोग करने में उन्हें सहायता देनी चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।